और ये तालियों का एक्चुअली हमारा एक्सरसाइज होता है, क्योंकि बहुत लोग कुछ लोग पेमेंट देने में कंजूस होते हैं। और तो कुछ लोग तालियां बजाने में भी कंजूसी करते हैं। तो मैं पहला गीत छोड़ रहा हूं आपके हवाले, संभाल लेना। बड़े ही संवेदनशील मुद्दे का गीत है। यस, चलिए। तो तन मन में मिलन की लगी आग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती सुहाग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती सुहाग रतिया। तन मन में मिलन की लगी, तालियां हो। तन मन में मिलन की लगी आग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती सुहाग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती। बेला मधुर मनोहर पावन, मोरे प्रिय लगे प्रेम राग सुनावन। भैरवी भूपाली हो, भैरवी भूपाली, भैरवी भूपाली सुहाग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती सुहाग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती। दिल से दिल मिले नैन से नैना, पिया है तोता और मैं भई मैना। दिल से दिल मिले नैन से नैना, मैं भई तोता और पिया है मैना। काम रति के हो, काम रति के हो भाग रतिया, सखी बड़ी नीक बीती सुहाग 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 रतिया। हेलो, क्या आपने सुना है कि प्यार अंधा होता है? गौर से देखिए, वो प्यार मैं ही हूं। 10वीं क्लास में हमारे एक दोस्त शशि ने मेरी लाइफ बदल दी। उसने मुझसे कहा, भाई देख नहीं सकता तो क्या हुआ, अरमान तो तुम्हारे भी मचलते होंगे ना। फिर क्या, हम निकल पड़े कर्म कांड करने। तो पहले हमें लगा कि कोई अपनी टाइप की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। फिर बाद में हमने सोचा कि वो प्यार ही क्या जो औकात से बाहर ना हो, है ना। Why should able guys have all the fun? और यहाँ तो औकात से क्या, कोर्स से भी बाहर प्यार होता है। बीडीएस वाले तो अच्छे से इसका दर्द समझ रहे होंगे। औकात औकात छोड़ो, क्लास का भी डिफरेंस गड़बड़ा हो जाता है। और ये इनके हाल तब हैं जब इनके क्लास में 33% लड़के और 66% लड़कियां हैं। होता है, दुख होता है। दुख क्यों ना हो जब हम बीडीएस के लोग इतने समृद्ध हो और लड़कियां एमबीबीएस वाले उड़ा ले जाएं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम तो भारत के उन चंद लड़कों में से हैं जिनसे टकराने पर लड़कियां खुद सॉरी बोलती हैं। यकीन मानिए भाई, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है आज के टाइम में। जिन्हें हल्का लगे कभी टकरा के देखना। अच्छा, एक दिन ना एक लड़की मुझे सड़क पार कराने के लिए आगे आई। उसने मुझसे बड़े प्यार से पूछा,
हाथ पकड़ के, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं पे छोड़ दूं? अब मैंने भी एक दो बीएचयू का लड़का, मैंने भी थोड़ा तफरी ले ली। मैंने कहा हाँ मैडम, जीवन के अंत तक। वो मुझे बीच सड़क डिवाइडर पे ही छोड़ के भाग गई और कहती क्या है, मैंने तो सुना था कि भारत के सारे अंधे सड़क पार करने के लिए होते हैं, पर ये अंधा तो हद पार कर रहा है। फिर हमने ब्लाइंड डेटिंग ट्राई की। अरे हमारे लिए तो डेटिंग ही थी, लेकिन अब हमने सोचा कि बात शुरू कहां से की जाए, तो शशि से मैंने फिर टिप्स ली। देखिए, दोस्तों से टिप्स लेते रहना चाहिए, कोई ना कोई हमराज होना चाहिए जिंदगी में, है ना। तो हमने टिप्स ली, शशि से पूछा यार डेट पे जा रहा हूं, क्या करूं? उसने कहा कि भाई लड़की की जुल्फों की तारीफ करो, खुश हो जाएगी। मैंने तारीफ कर दी, मोहतरमा ने शर्मा के थैंक यू भी बोल दिया। उस दिन हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक नई बात सीखी कि किसी इंसान की तारीफ करो ना तो वो उसमें लॉजिक नहीं ढूंढता। खैर, बात आगे बढ़ी और मोहतरमा हमें दिन रात याद आने लगी। हमने भी सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें भी हम दिन रात याद आए, तो हमने उनसे उधार ले लिया। अब तक तो हम प्रो हो चुके थे, इसलिए अगली डेट की भी हमने जुल्फों की तारीफ कर दी। हमने कहा तुम्हारी जुल्फें जैसे चांदी की तारे। लेकिन भाई साहब वो बुरा मान गई, शायद 3-4 सफेद बाल रहे होंगे उसके सिर में। उसका ईगो हर्ट हो गया और हमारी अपॉर्चुनिटी। होता है हमारे साथ, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारे रोमांटिक्स गाने भी नहीं हैं। अब हम नहीं गा सकते तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमारे पास तो लड़की को डेडिकेट करने के लिए सिर्फ एक ही गाना होता है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। है ना। और बढ़िया, भैया भी आए हैं, बिल्कुल एकदम तैयार व्यार हो गए। नहीं, अक्सर होता है ये अलग तरह की जो आवाजें होती हैं, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। जैसे क्लास में कोई लड़का है जिसे कोई लड़की नहीं देख रही है, जिसे कोई लड़की नहीं देख रही है, कोई भाव नहीं दे रहा है। अब वो सोचते हैं कि हम अपना इंप्रेशन कैसे बनाएं। तो दे नॉइस लाइक दैट, और अब भैया आप ठीक हैं ना, और इतनी जोर से आवाज करते हैं कि उनकी और नॉइस के कारण लड़कियां उन्हें देखती हैं और वो बेचारे भ्रम में हैं। वो देखो, वो भ्रम में दोस्तों से बात करते हैं, वेस्टर्न ड्रेस वाले भी देख रही है। तो मैं अपनी स्टोरी भी था। एक दिन एक पीएचडी स्टूडेंट मेरे कॉलेज में सर्वे करने के लिए, और उसका नाम था टीना। देखो क्लास व्लास में इधर कहीं हो तो कोई बुरा मत मानना, ऐसी कोई बात नहीं है। टीना बहुत प्यारा नाम है। एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम मंजू था, लेकिन मैं उसे प्यार से टीना बुलाता था। क्यों? वाह वाह वाह, जब कोई नहीं हंसेगा तो तुम हंस देना। तो मैं उसे प्यार से मंजू बुलाता था, क्योंकि टीना बुलाता था, मंजू बुला दी आखिर। तो मैं उसे प्यार से टीना बुलाता था, क्योंकि मंजू नाम के लड़की से प्यार करने को मेरा मन नहीं माना। नहीं, ये मंजू, सुनीता, सुशीला, नीलम, सुमन, ये 4-5 नाम हमने खुद से रिजेक्ट कर रखे हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नाम तो अच्छे हैं, लेकिन
इन नामों में गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग कम, ये माँ और मौसी वाली फीलिंग ज्यादा आ जाती है। तो फिर मैंने अपने टीना से पूछा कि यार तुम्हारे पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है? उसने बताया समाज कल्याण। मैंने कहा वाह वाह, तुम्हारी पीएचडी का सब्जेक्ट तो फिर मैं ही हूं। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई दार्शनिक होता तो वो प्यार का समाज कल्याण सिद्धांत दे देता। ब्रेकअप, पैचअप, रीब्रेकअप, रीपैचअप। तो उसने बताया समाज कल्याण, और फिर हम बातें करते रहे, हमारी कहानी चलती रही। फिर क्या, मुझ पे रिसर्च करके उसका थीसिस बनता रहा और मेरा मूड बनता रहा। भाई लेकिन बाउंस बैक लड़कियां बहुत तेज करती हैं। और नहीं, आपने अगर उन्हें छेड़ा तो वो छोड़ेंगे नहीं। और एक बार हमारे भारत के सशक्त नारियों के लिए एक बार तालियां बजाइए। नहीं, तालियां मैंने इसलिए बजवा दी ना क्योंकि मुझे जोक याद नहीं आ रहा था। तो मेरा मूड बनता रहा। फिर एक दिन अचानक वो भी धीरे से मेरे पास आई और मेरे कान में बड़े प्यार से बोली, अभय क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? तब मैं समझ गया कि अब भाई उस वक्त मैं प्रो था और इस वक्त ये प्रो है। और जिंदगी में देखिए, प्यार, इश्क बहुत जरूरी चीज है और वो उसके लिए बहुत सारी ट्रेजेडी भी फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम जिंदगी में हर जगह है। अगर आप मानिए तो आप सुसु और प्रॉब्लम ये जब सोचो साला तभी महसूस होने लगती है। और हमारे लाइफ की प्रॉब्लम देखिए कि मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने चला गया। मुझे भ्रम था कि मैं एक्टर वेक्टर बन सकता हूँ। काबिल थी ना, काबिल, अंधाधुन, इन सब के लिए मैंने ऑडिशन दिए। तो मैं अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि सर मैं अंधा हूं। बोले वो तो ठीक है लेकिन वो फील नहीं आ रही है। तो हमने घर वालों को कहा कि यार देखो ऐसी ऐसी स्थिति है, कोई कहीं पे कोई भाव नहीं दे रहा है, कहीं पे रिजेक्शन चल रहा है, तो आप एक काम करो ना, आप लोग मेरी शादी फिक्स कर दो, कम से कम कहीं कुछ सिलेक्शन हो। कर शादीशुदा लोगों का क्या हाल होता है ये जानने के बाद भी हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे। और फिर हमारे घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। घर वाले बोले बेटा तुम्हारे टॉर्च में बल्ब है नहीं और तुम तिजोरी देखने जाओगे। हमने भी कह दिया अजी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर तक आता है। और वैसे भी लड़की देखने के लिए नेत्र नहीं नियत चाहिए। फिर क्या, हम पहुंच गए मेकअप टचअप करा के लड़की देखने। जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया। आहा, दीपिका जैसी चाल है, शिल्पा जैसी कमर है, ऐश्वर्या जैसी नजर है। ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। इतने में हमारा ससुरा भड़क गया, बोला बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो, तुम जिसे नए जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है, और जिसे अपनी होने वाली समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। हमने कहा ससुर जी पर हमने तो सुना था कि लड़की चाय लेके आती है। बोले नहीं बेटा वो जमाना गया, अब लड़की कंप्यूटर की डिग्री लेके आती है,
डेंटल साइंस की डिग्री लेके आती है, नौकरी लेके आती है, सीईओ की पोजीशन लेके आती है, ओलंपिक में मेडल लेके आती है। और कोई एमबीबीएस और जेआर ज्यादा साड़ा बने तो मायके से मोटा तगड़ा बेलन भी ले आती है। बहरहाल हमने उनको ये फील नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल फ्यूज हैं। हम तुरंत दाईं तरफ मुड़ के बोले, आप कितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, थोड़ी शाही हैं। ससुरा फिर बोला, बेटा वो लड़की नहीं, काम वाली बाई है। फिर हमने सीधा ही कहा, आप सुंदर, सुशील, संस्कारी, दिखने में बिल्कुल काऊ हैं। ससुरा बोला, बेटा अंधाधुन फायरिंग मना है, वो लड़की के ताऊ है। तभी वो तोंदू ताऊ शुरू हुआ, बेटा हम लड़की दिखाएंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। हमने कहा, अच्छा दुल्हन का मामला है, वही बताओ। पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा हमारी लड़की का हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा, ताऊ हमें गिरना थोड़ी है, हम हमेशा आपकी लड़की का हाथ थाम के चलेंगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा, ताऊ आपके खानदान की कसम, हम पराई क्या, कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। तीसरी शर्त यह है कि तुम हमारी लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा, ताऊ आपकी लड़की क्या, हम आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। तभी कमरे की लाइट चली गई। हमने कहा, अब मामला हुआ है बराबर का, सास ससुरों अब खेलो आंख बिचोली। हमने लड़की का हाथ पकड़ा, हमने कहा, आओ आंखें 2 करते हैं। वो बोली, क्यों जी, मैंने तो सुना है कि आंखें 4 होती हैं। मैंने कहा, नहीं वो हमारी नहीं है ना। बोली, क्या, फिर तो आंखें 2 भी नहीं हो सकती। हमने कहा, क्यों? बोली, जी वो हमारी भी नहीं है ना। क्या हुआ, ये सीटियां इनको बजानी पड़ रही है, लेकिन तालियां तो आप बजा ही सकते हो। अच्छा, आज क्रिकेट मैच भी है तो बहुत लोगों का ध्यान क्रिकेट मैच पे चल रहा होगा। कितना स्कोर बना हम भी ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे लेफ्ट हैंड इन स्विंगर बॉलर के सामने रोहित शर्मा फील करते हैं। तो क्रिकेट मैच देखिए, हमने देखा तो नहीं है कभी, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री हमने जरूर सुनी है। और अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार की कमेंट्री किस प्रकार से आती है। आप लोगों ने कभी सुनी है क्रिकेट की कमेंट्री? बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने क्रिकेट सुना है। अच्छा, हरदम मरीज ही देखते रहते क्या? नहीं, इधर होता है। और एक्चुअली बीएचयू इतना बिजी है, आपको बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पे जब 100-150 किलोमीटर से लोग पेशेंट दिखाने आते हैं तो 5 दिन 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग करते हैं, और पूरा गांव जान जाता है कि 4-5 लोग एक रिजर्व गाड़ी से आज पेशेंट दिखाने जा रहे हैं। और आपस में लोग बात करते रहते हैं, अरे संकथा हमको न्यूरो वाले का दिखाए का है। अच्छा, अरे राम जन्म तो जात है, दांत वाले दिखावे, चला जा संग है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो वो अलग अलग तरह की समस्या बताएंगे। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पे बाहर से आई हुई कोई डॉक्टर बैठी हुई हैं। अब वो जाके, बताइए दादाजी क्या समस्या है आपको? ऐसा है कि कई दिन से दांत बड़ा कुलकुला रहा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा इधर की डिक्शनरी दांत कुलकुला रहा है क्या होता है। कि नहीं, ऐसा प्रॉब्लम बताइए जो हमारे समझ में आए। बहुत पिघा रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है।
वो अलग से अपने साथी को बुलाती है, यार पता नहीं क्या बोल रहा है, आगे जरा बताओ। तब बताता है कि इनके दांत में दर्द है। हाँ, दर्द दर्द झनझना रहा है। इस प्रकार से हम भी प्रॉब्लम बताएंगे। अच्छा, कुछ लोगों से आप पूछिए कि आपका दांत बहुत गंदा है, कहाँ से है? हम तो यही मैडम बनारस से हैं। तो क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, खाते हैं, वो भी पान। तो इसको, इसलिए आपको दांत साफ कराना